अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मेरे स्टाइल की पसंदों की रेसिपीज़। हम बीफ के पसंदे बना रहे हैं। आप चाहें तो मटन की भी बना सकती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरे पास पसंदे। पसंदे इस तरह से होते हैं। ये देखिए, ये देख रही है कैसे बीच में कट भी लगे हुए बारीक बारीक से। ये देखिए, तो ये है मेरे पास 1 kg पसंदे। सही, इसे मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया, इसका सारा पानी रिमूव कर दिया। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसको करते हैं साइड। और ये है हमारे पास कुछ ड्राई मसाले। ये है 2 टेबल स्पून हमारे पास तिल, वाइट तिल होता है ना वो। ये है हमारे पास पिसा हुआ खोपरा 2 टेबल स्पून। और ये है खसखस, खसखस कह लें, खसखस कह लें, जो भी कहते हैं। हम तो बोलते हैं इसे खसखस। आप क्या बोलती हैं इसे? आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप इसे क्या बोलती हैं। तो इसे मैंने धो के अच्छे से वॉश करके और सुखा लिया मैंने। इसमें से बहुत मिट्टी निकलती है, बगैर धोए आप यूज़ नहीं कीजिएगा। ये भी 2 टेबल स्पून। अच्छा, ये तकरीबन 8 बादाम है। अब इन सब चीज़ों को मैंने करना है ड्राई रोस्ट करके हम इसका पाउडर बनाएंगे। अगर पाउडर नहीं बन पाता, अगर पानी भी डालना पड़े तो हम थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर लेंगे। और अब हम पिसा हुआ खोपरा ये भी रोस्ट करेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है इसमें से। ये देखिए, इसका पाउडर बना लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी प्याज, ब्राउन प्याज। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे ये मैं भी आपको बताती हूँ। मैं पहले इसको पीस लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना हमने पीस लिया है सारा मसाला, अपना ड्राई मसाला जो था। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसे अच्छे से पीस लिया। अब ये भी हम अपने पसंदों में डाल देंगे। और जाएगा 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, धनिया पाउडर नहीं, कुटा हुआ धनिया है। ये देखिए, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, ये भी इसमें जाएगा। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, जिसमें जायफल जावित्री भी मिक्स है। ये होममेड गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ जाएगी वो है दही। ये दही मेरे पास 1 पाव है। ये हम पूरी इसमें डाल देंगे। और जाएगा इसमें
1 टेबल नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और जो मैंने ब्राउन प्याज, ये देखिए, ये ब्राउन प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली थी और इसका यूँ चूरा बना लिया है और ये भी इसमें जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, दही हमारा खट्टा है। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप इसकी जगह एक लेमन भी डाल सकती हैं। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि आप मेरी इस वीडियो को किस सिटी से वॉच कर रहे हैं, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कह सकूं। ये देखिए कितने अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। ये हमने इसकी मैरिनेशन कर दी है। अब हम इसको क्या करना है, हमने इसको, मैं बताती हूँ आपको, पहले मैं कर दूँ अच्छे से। अब हमने इसको कवर करके तकरीबन हमने इसे 3 घंटे के लिए रख देंगे। मिलते हैं 3 घंटे के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से 2 घंटे हो गए हमारे को ये अपना पसंदों को मैरिनेट किए हुए। ये देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं और अभी पक्के नहीं है। उनकी खुशबू देखिए इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना माशाल्लाह से। अब हमने इसको क्या करना है, अच्छा एक गलती मेरे से हो गई है, मैं लहसुन अदरक डालना भूल गई थी, तो मैंने अभी 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाल दिया है, सॉरी। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी पतीली में, अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हमने 1 कप ऑयल लिया है और ये अपना हम जितना भी हमारा ये पसंद है हमने सब इसमें डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए फ्रेंड, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ हम वो पानी डालेंगे जो हमारे इस बर्तन डिश में हमारे जो लगा हुआ है मसाला, सिर्फ मसाले का पानी देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतना सा पानी डाल रही हूँ जो हमारी इसमें से अच्छे से हमने इसे खंगाल लिया अपने इस बर्तन पे, और हमने इसे अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 45 मिनट्स जो है हमने इसे छोड़ना है। ये इसी पानी में, गोश्त का पानी है, दही का पानी है, ये सब कुछ इसी में ही कुक हो जाएगा। अब हम इसे कवर लगा के तकरीबन 45 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा 55 मिनट्स में हमारा ये अच्छे से गल गया है और हमने बीच बीच में इसको चेक करते रहे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये टेंडर हुआ है। ये देखिए, तो अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करेंगे हम। बस थोड़ा सा पानी डालना है हमने और बस ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अगर आप चाहें तो बारबेक्यू टेक्सचर भी दे सकती हैं, कोयले की धुरी दे सकती हैं, लेकिन वो फ्लेवर आपका बारबेक्यू का आएगा, पसंदों का नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फाइनल लुक है, मज़ेदार
और संगे हमारे बहुत ही लजीज, जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। और ये है मेरे स्टाइल में। आपको ये रेसिपीज कैसी लगी और आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।